अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, वो जगह जहां तारीख सिर्फ किताब का एक बाब नहीं रहती बल्कि सांस लेती है, आपकी आंखों के सामने चलती है और वो राज खोलती है जिन्हें सदियां छुपाती रहीं। पिछली किस्त में हमने अजीम दीवार चीन के इस सफ़र का आगाज़ किया था, एक ऐसी दीवार जो सिर्फ ईंटों की कतार नहीं थी बल्कि एक कौम का खौफ, हिम्मत और जीता जागता अज़्म थी। आज की किस्त में हम इस दीवार के पीछे मौजूद असल ताकत देखेंगे, मंग सल्तनत का जंगी निज़ाम, दुश्मनों का खौफ और वो हिकमत अमली जो इस दौर को नाकाबिले शिकस्त बनाती थी। रात का वक्त है, बर्फ से ढकी हुई शुमाली वादियाँ, हवा के झोंके दीवार की पथरीली ईंटों से टकराते हुए एक खौफनाक आवाज़ पैदा कर रहे हैं। लेकिन ये खौफ हवा का नहीं, ये वही खौफ है जिसने मंग सल्तनत के हर बादशाह को एक बात बार बार समझाई, खतरा हमेशा शुमाल से आता है। यही वो खत्ता था जहां मंगोल, तातार, वैराहात और शुमाली खान तेज़ चीन को फतह करने का ख्वाब देखते थे। मंग सल्तनत जानती थी अगर दीवार की बुलंदियां खामोश हो जाएं तो पूरा चीन चीखने लगेगा। लिहाजा उन्होंने एक ऐसा दिफाई निज़ाम बनाया जो दुनिया ने कभी पहले नहीं देखा था। मन दौर की फौज सिर्फ एक जंगी कुव्वत नहीं थी, ये एक स्केल, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फौजी साइंस थी। बैनर यूनिट्स, जंगों पर मबनी फौजी ढांचा, फौज को रंगों और निशानात के जरिए तकसीम किया जाता था। हर यूनिट का अपना झंडा, अपना नारा और अपनी शनाख्त थी। ये शनाख्त जंग में नज़्म ज़ब्त कायम रखती थी। 2. स्टैंडिंग आर्मी, मुस्तकिल फौज। मंग सल्तनत वो दौर था जब चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी मौजूद थी, जिसके सिपाहियों की तादाद लाखों में थी। 3. गन पाउडर रेवोल्यूशन, बारूद का हथियार। मंग दौर बारूद के इस्तेमाल में सबसे आगे था। रॉकेट लॉन्चर्स, बारूदी तीर, हाथ में पकड़ी जाने वाली आतशी बंदूकें और इब्तदाई तोपें, ये सब मंग साइंस की पैदावार थे। दुनिया लड़ रही थी मगर मंग बादशाह जंग को नई शक्ल दे रहे थे। दीवार सिर्फ पत्थर की नहीं थी, ये एक जीती जागती मशीन थी। वॉच टावर्स, पहरेदार टावर, हर चंद मील बाद एक टावर। हर टावर से आग या धुआं उठाकर सैकड़ों मील दूर मौजूद फौज को लम्हों में इतला दी जाती। ये चीन का कदीम फौजी इंटरनेट था। गैरिसन्स, फौजी पिल्ले, दीवार के साथ साथ बड़े बड़े गार्सन बने थे जहां हजारों सिपाही रहते, हथियार जमा होते, घड़सवार तैयार रहते। सिग्नल फायर सिस्टम, आग के इशारे एक टावर से आग भड़कती, दूसरे से धुआं निकलता और कुछ ही देर में पूरा शुमाली दिफा जाग उठता। ये निज़ाम इतना मजबूत था कि एक हमला 800 मील दूर मौजूद फौज तक सिर्फ चंद घंटों में पहुंच जाता। हर बादशाह के दिल में एक ही नाम कांटे की तरह चपता था, मंगोल। चंगेज़ खान की फतूहात मंग हुक्मरानों के जहन में नक्श थीं। वो जानते थे कि अगर शुमाल ने परवट ली तो फिर पूरा चीन जल उठेगा। मंग फौज ने इसलिए घड़सवार यूनिट, तीरंदाज ब्रिगेड, रॉकेट फायरिंग स्क्वाड को एक ऐसा निज़ाम बना दिया जिसका मकसद था हमला होने के बाद लड़ना नहीं, हमला होने से पहले रोक देना। यही उनकी कामयाबी थी। मंग सल्तनत में कुछ ऐसे जर्नैल थे जिन्हें टाइगर जनरल्स कहा जाता था। इनके नाम सुनकर दुश्मन पसीना बहाने लगते थे। इनमें शामिल थे की जिग्वांग, टीडा, किया यूचुन। की जिग्वांग ने फौजी तरबियत की नई तारीफ बनाई। उसने सिपाहियों को सिखाया, दीवार सिर्फ पत्थर की नहीं बल्कि तुम्हारा हौसला भी है। अगर दीवार गिरे तो चीन गिरेगा। उसने अपनी मशहूर मैंडरिन डक फॉर्मेशन इजाद की जो दुश्मन गढ़ सवारों के हमलों को लम्हों में तोड़ देती थी। दीवार पर तैनात सिपाही दिन के वक्त दूर तक फैली वादियों को घूरते, रात को आसमान के नीचे सर्दी से कांपते, लेकिन इनकी आंखें कभी बंद ना होती। इनके फराइज थे दूर से उठने वाली धूल पहचानना, जानवरों के चलने और गढ़ सवार के चलने की आवाज़ में फ़र्क जानना, हवा की सिमत से ख़तरे का अंदाज़ा लगाना, दुश्मन के कदमों का शोर 5 किलोमीटर दूर से सुन लेना। ये सिपाही सिर्फ लड़ने वाले नहीं थे, ये सरहदों के मुस्तक़बिल के मुहाफ़िज़ थे। मंग हुक्मरान समझते थे ताकत तलवार से नहीं, सोच से बरकरार रहती है। उन्हें एहसास था कि दुश्मन सिर्फ हमला नहीं करता, वो कमज़ोरी ढूंढता है। इसलिए उन्होंने जासूसों का नेटवर्क, दुश्मन के कबीलों में सियासी मुदाखलत, वाइल्ड ट्राइब्स को बतौर बफर स्टेट इस्तेमाल करना जैसी हिकमत अमली अपनाई। ये जंग सिर्फ मैदान में नहीं, दिमाग में भी लड़ी जाती थी। एक रात मंग फौज ने शुमाल में एक अजीब हरकत देखी। धूल के बादल, ज़मीन की हलचल, घोड़ों की टापों की गूंज।
ये उइराहात खानेज का एक बड़ा हमला था, लेकिन दीवार के टावर्स से उठते सिग्नल्स इतने तेजी से फैले कि फौज ने चंद घंटों में दिफाई पोजीशन संभाल ली। हमला नाकाम हुआ, चीन बच गया। ये उस दौर की सबसे बड़ी फतहों में से एक थी, एक फतह जिसने साबित किया दीवार एतों से नहीं निज़ाम से बनती है। मंग दौर की सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं थे, नफ्सियात थी। दुश्मन जानता था कि चीन की सरहदों तक पहुंचना आसान है, मगर अंदर दाखिल होना नामुमकिन। इसी खौफ ने जंगें रुकवा दी, इसी खौफ ने चीन को सदियों महफूज रखा। नाजरीन, ये थी मंग सल्तनत के जंगी निज़ाम की कहानी। एक ऐसा निज़ाम जिसने दीवारे चीन को महज पत्थरों की कतार नहीं रहने दिया, बल्कि दुनिया की सबसे लंबी फौजी लाइन ऑफ डिफेंस बना दिया। अगली किस्त में हम जानेंगे जब मंग सल्तनत अंदर से कमज़ोर होने लगी और दुश्मनों को वो मौका मिला जिसका वो सदियों से इंतज़ार कर रहे थे। आप देख रहे थे स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां तारीख सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो कौम तारीख को भूलती है, वक्त उसे मिटा देता है।